कुंवारिया थाने वाले आए, मेरे को बिठा के लेके गए, वो सारे उनके पक्ष में ही थे। गुंडागर्दी करता है वो लेरू है, ना तो कोई गांव के आदमी आते हैं उसके साथ, वो बस 10-15 लुकिया रखते हैं साथ में और 500 रुपए देता है। मेरे साथ ये देख लो, ये हवा में 2 फायरिंग करी उन्होंने। वो दादागिरी करते हैं वहाँ के, गाली गलौज करते हैं, तुम्हारी छोटी जाति, वो क्या ओबीसी में आते हैं, हम आते हैं SC/ST में, तो जातिगत गाली देते, तुम्हारे छोटे समाज वालों को हम यहाँ नहीं चलने देंगे। तो वो बोल रहे हमारे यहाँ से चलाना होगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। 10 दिन से मैं रखवाली कर रहा हूँ वहाँ। तो वहाँ गया तो मैं मशीन लेके गया था, मशीन तो मेरी साइड में खड़ी थी आधे किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे 15-20 जने आए, मेरे साथ मारपीट की, उनके हाथ में धारदार हथियार थे, कूट थी, तलवार थी इनके साथ। बीते दिनों बजरी खनन को लेकर एक ऐसा प्रकरण, एक ऐसा विवाद सामने निकल कर आया था जिसको लेकर कल एक ज्ञापन दिया गया था और उस ज्ञापन में कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट के आरोप लगाए गए थे। अब आज दूसरा पक्ष सामने आया है जिनका ये कहना है कि दरअसल मारपीट उनके साथ हुई थी। पूरा जो प्रकरण है, जिसमें आपको पता होगा कि कल पीपली अहिरान क्षेत्र से कुछ लोग आए थे, उनका ये कहना था कि वहाँ पर उस क्षेत्र में एक जगह पर जहाँ आम रास्ता है वहाँ पर खनन किया जा रहा है और जब उसको रोका गया तो उनके साथ मारपीट की गई। अब उस पूरे प्रकरण में दूसरे पक्ष के लोग आए हैं जिनका नाम है विपुल खटीक, और उनका ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है जिसमें कि पीपली आचार्य से जुड़े हुए कुछ क्षेत्र हैं जहाँ ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम बजरी खनन कर रहे हैं, मगर दरअसल ये जगह हमारी खुद की खातेदारी है। हम उस जगह पर खड़े थे, वहाँ पर हम उसकी बाउंड्री टाइप कुछ कर रहे थे और इस दरमियान बजरी खनन के आरोप लगाकर हमारे साथ मारपीट की गई। साथ ही उनका यह भी कहना है कि उन्हें जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया गया और इस पूरे प्रकरण में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि हमारे साथ ही मारपीट की गई और आखिर में पुलिस ने भी हमको ही हिरासत में लिया। तो इन सारे आरोपों को लेकर आज वो राजसमंद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और इस पूरे प्रकरण में एक निष्पक्ष जांच की मांग की, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और वो ये कहते दिखाई दिए कि इस पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस से थोड़ा संज्ञान लेते हुए दोनों ही पक्षों को सुने और फिर उसके आधार पर कार्रवाई करे। सुनिए इस पूरे प्रकरण पर विपुल खटीक का कुछ कहते दिखाई दिए। क्या नाम है? मैं विपुल खटीक। कहाँ के हो आप? मैं मोइस का रहने वाला हूँ और पीपली में ये घटना हुई है, पीपली आचार्य में। क्या घटना हुई? घटना ये हुई, मेरी जमीन थी वहाँ 7 बीघा खातेदारी जमीन, और वो आके दादागिरी करता है वहाँ से हमको। हम वहाँ गए थे दौरा बनाने। कौन दादागिरी करता है? लेरू प्रधान, पूर्व प्रधान, वो आया था। वो 15-20 जनों को लेके आया, मेरे साथ मारपीट की, और ना तो मेरा मुकदमा हुआ है और उन्होंने बड़े अफसरों को कॉल करके वहाँ पे मुझे कुंवारिया थाने से बुलाया, बल्कि थाना कांकरोली लगता है वहाँ, और कुंवारिया थाने वाले आए, मेरे को बिठा के लेके गए, और सारे उनके पक्ष में ही थे। और फिर वहाँ से मुझे पाबंद किया, 5 मेरे को वहाँ से नहीं छोड़ा। फिर ना तो मेरा मुकदमा दर्ज करवाया, और फिर वो आए वापस, डिप्टी साहब को बुला लिया, वहाँ से नहीं हुआ तो डिप्टी साहब ने बुला के वहाँ से ही माइनिंग को बुला के अवैध फालतू के झूठे मुकदमे लगाए, और वहाँ पर बुलाकर माइनिंग वालों ने और डिप्टी साहब ने मिलकर कांकरोली थाने में FIR दर्ज करवाई। ये जो पूरा मामला हुआ उसमें कल भी ज्ञापन उन्होंने दिया है सामने वाले पक्ष ने। उनका ये कहना है कि भाई जगह एक आम रास्ता है और आप कह रहे हैं खातेदारी जगह है, तो वास्तविकता क्या है? हम वो क्या बंटवारे में ही थी, वो जमीन हमारे नाम पे ही है, रजिस्ट्री नक्शे में 7 बीघा मेरी जमीन है, और वो बोल रहे हमारे यहाँ से चलाना होगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। वो दादागिरी करते हैं वहाँ के, गाली गलौज करते हैं, तुम्हारी छोटी जाति, वो क्या ओबीसी में आते हैं, हम आते हैं SC/ST में, तो जातिगत गाली देते, तुम्हारे छोटे समाज वालों को हम यहाँ नहीं चलने देंगे, कि हम बड़ी कास्ट के, तो हम ये जमीन तो हमें देनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे आए दिन दादागिरी करते, 5 महीने से आ रहा है। और 2 महीने पहले हमने रिपोर्ट दी थी कांकरोली थाने में, ये हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही है। और वापस 10 दिन पहले भी गए थे हम, कि ये आकर अभी कल परसों की बात, कल की बात है, ये मैं वहाँ गया था दौरा बनाना। 10 दिन से मैं रखवाली कर रहा हूँ वहाँ। तो वहाँ गया तो मैं मशीन लेके गया था, मशीन तो मेरी साइड में खड़ी थी आधे किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे 15-20 जने आए, मेरे साथ मारपीट की, उनके हाथ में धारदार हथियार थे, कूट थी, तलवार थी इनके साथ, और लट थे, 15-20 लोग थे उनके साथ। और मेरे साथ ये देख लो, ये हवा में 2 फायरिंग करी उन्होंने, और मेरे साथ ये मारपीट करी, फ्रैक्चर। ना तो अभी मेरा ये हुआ है, मेडिकल हुआ है, और ना पुलिस प्रशासन हमारी रिपोर्ट ले रहा है। 20 थाने, और एक दिन मुझे पूरा थाना में बैठाया उन्होंने। वो सामने वाले पक्ष का कहना है कि हमारे साथ मारपीट हुई है। उनके साथ कोई मारपीट नहीं है, फर्जी मुकदमा लगा रहे हो। हम तो थाने में थे। उसी झगड़े में आप कह रहे हो वहीं लगी? वो उन्होंने ही मारा है, मेरे पाँव में सब जगह चोट लग रही है, मेडिकल करवाया, मेडिकल तो अब होगा, और बाकी इलाज तो हमने करा, वो रिपोर्ट हमारे पास पड़ी है। तो आप पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने आए हैं, तो क्या आपकी मुख्य मांग है?
उनके साथ खिलाफ कार्रवाई हो सख्त कार्रवाई। और वो गुंडागर्दी करता है, वो लेरो है, ना तो कोई गांव के आदमी आते हैं उसके साथ, वो बस 10-15 लुकिया रखते हैं साथ में और 500-500 रुपए देता है। जानते हो आप? मैं नहीं जानता उनको, बस उसके साथ में 2-4 गांव के 2-4 बाहर के 10-15 आदमी रखता है वो, और हमारे साथ ऐसे ऐसे किया उन्होंने। वो गांव के कोई लोग नहीं आता उसके साथ।